ये होता है जब कोई बड़ी बैठक होती है तो कुछ न कुछ आपके पक्ष में फैसला करने के लिए या कोई बड़ा फैसला लेने के लिए ही मीटिंग होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम के समय एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे बहुत ही गोपनीय रखा गया था, लेकिन विश्वस्त सूत्रों ने इसकी जानकारी हमें दे ही दी। विश्वस्त सूत्रों का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। देखिए, विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु बैठक बुलाई गई थी और परीक्षा की गुपचुप तैयारियां चल रही हैं। सेंटरों के निर्धारण का कार्य हो चुका है और इस बार सिर्फ और सिर्फ राजकीय विद्यालयों को सेंटर बनाया गया है। मित्रों, जिस तरीके से राजकीय विद्यालयों को सेंटर बनाया गया है, उससे साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के उस थीम को आगे बढ़ाने का प्रयास है, जिसमें उनका साफ आदेश है कि प्राइवेट विद्यालयों को सेंटर न बनाया जाए। प्राइवेट विद्यालय सेंटर बनते हैं तो निश्चित रूप से पेपर के आउट होने की संभावना और अव्यवस्था फैलने की संभावना रहती है। मैं उनकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन आज तक का जितना पेपर आउट हुआ है वो सरकारी विद्यालयों से हुआ है, प्राइवेट विद्यालयों का उसमें कोई दोष नहीं रहा है। कतिपय ऐसे स्थान हैं जहाँ पे, क्योंकि देखिए प्राइवेट विद्यालयों को एक जिम्मेदारी जब मिलती है ना, जब प्राइवेट विद्यालयों को जिम्मेदारी मिलती है, परीक्षा का वो सेंटर पाते हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि अरे यार, अगर हम परीक्षा सेंटर पाए हैं तो परीक्षा को सही ढंग से कराएं, अन्यथा हमारी छवि खराब होगी। उनको जेल जाने का भी डर रहता है। सरकारी वाले ये सोचते हैं हम सस्पेंड होंगे, बहुत होगा, कार्रवाई होगा, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी, तमाम प्रकार की चीज़ें। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार से चिंताग्रस्त, भयग्रसित नहीं हो और तैयारियों में लग जाएं। अच्छी तरीके से आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो इसका स्वतः खामियाजा भुगतेंगे। उसमें हमें आप ना तो कुछ दे देंगे, ना हमें आपसे कुछ चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि अपना नुकसान आप अवश्य कर बैठेंगे, है ना। तैयारी के लिए आपके पास में वक्त कम है ना। ऐसे ही आप लोग 21 में भी आराम से बैठे हुए थे, एकाएक परीक्षा की तिथि आ गई और आपको 1 महीने का भी ठीक से ढंग से टाइम नहीं मिला था, है ना। बहुत से लोग इस आशा में कि फलनवा हमको समय दिला देगा, ढेकनवा हमको समय दिला देगा, फलनवा ना दिला पाया ना ढेकनवा दिला पाया, और लाखों रुपए आपके याचिका में उन लोगों ने खर्च करवा दिए, पैसे भी खा गए। मेरे पास में कल एक मैसेज आया था, शाम में एक उच्च प्राथमिक संघ के नाम से एक ग्रुप बनाया था, उसमें मुझे ऐड किया था। ऐड करने वाले वाले को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसने मुझे ऐड किया। अब मैं 2-3 वाक़या आपको सुना रहा हूँ, ज़रा सा देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपडेट देता हूँ। तो उसने उसमें लिखा था कि भाई देखिए, अखिलेश यादव करके एक नेता है, हमने पूरा रखा हुआ है, तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक का धरना होने जा रहा है, तो इसके लिए 2-2, 3-3 सौ रुपया चार्ज चाहिए, पैसा चाहिए। मैं आपको भाई पूरा बता रहा हूँ पूरी डिटेल कि क्या स्थिति रही, ठीक। तो इसके लिए कुछ चेले चपाटे रहते हैं उस ग्रुप में, जो कहते हैं सर QR भेजिए, हम पेमेंट करते हैं। कितना भेजना है? 2 से 300। ये चर्चा थी, पता ये। उसके बाद में फिर 200 से 300 कुछ आपस के ही चेले होते हैं, वो उनके पास भेजते हैं, जिससे ये लगे कि जितने ग्रुप में जोड़ रहे हैं हम, है ना, उनको ये लगे कि सहायता हो रही है। निश्चित रूप से उच्च प्राथमिक के लिए धरना हो रहा है, तो धरना होने जा रहा है, वैकेंसी निकलेगी, सारी चीज़। उच्च प्राथमिक के लिए ऑलरेडी वैसे ही वैकेंसी निकलने वाली है, तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अध्याचन कंप्लीट हो चुका है, वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, कैलेंडर बन रहा है। ये सारी चीज़ें नवरात्रि तक आपका संभव हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के पास न तो धन जमा करने की आवश्यकता है, न ही ऐसे लोगों के बरगलावे में आने की आवश्यकता है। अगर आप बरगलावे में नहीं आएंगे तो आप अपना धन भी बचाएंगे, समय बचाएंगे, और ऐसे बेवकूफ़ों से बेवकूफ़ी कराने से बचेंगे। नहीं तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारिए। कौन कहता है आप मूर्ख कालिदास, जो कालिदास पूर्वावस्था में थे, वैसा बनना चाहते हैं तो बने, कोई हर्जा नहीं है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो लोग ऐसे नेताओं के चंगुल में फंसकर अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बाकायदा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस सरकार में अगर कोई नेता नेतृत्व करता है, बुरा मत मानिएगा, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से,
अगर वो यादव समुदाय का है, अगर वो मुस्लिम समुदाय का है, सुना ही नहीं जा रहा है यार। गजब के लोग हो। जब आपने कभी उनको वोट नहीं दिया, कोई आपने सपोर्ट नहीं दिया, तो आप ये बताओ कि अगर यादव को नेतृत्व आप दे दोगे या आप मुस्लिम को नेतृत्व दे दोगे तो कौन सुनेगा आपकी? गजब गजब के लोग हैं। जब आप वोटर नहीं हो, आपने कभी वोट नहीं दिया, खुले तौर पे आप लोगों को ये माना जाता है कि मुस्लिम और यादव बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, और ये परसेंटेज भी निकल करके आया कि उत्तर प्रदेश में इनका एक भी वोट इनको नहीं मिलता है, बिल्कुल एक भी वोट नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, जब इनको आप नेतृत्व दोगे तो ये माने जाएंगे कि सपा के चेले हैं, तो इनकी बातें क्यों मानी जाए। तो नेता ऐसा बनाओ, ऐसा लेके जाओ जो कि जिनकी बात को शासन सुने समझे। इनकी बात को कोई सुनता ही नहीं, ये बस अपने से ही बड़बोलेपन में के शिकार हैं, और ऐसे लोगों को आप लेके चले जाते हैं। ये सिर्फ आपको आपका धन चूसते हैं, सरकार पर दोषारोपण करते हैं हमारा सुना नहीं जा रहा है ना, स्वीकार भी करते हैं हमारा सुना नहीं जा रहा है, और ऐसे लोगों के फिर भी आप चंगुल में पड़े रहते हैं, बर्बाद हो रहे हैं, धन भी नष्ट कर रहे हैं। ये मेरा सुझाव है दोस्तों। देखिए, इस समय प्रक्रिया चल रही है। अगर शासन को नहीं करना होता तो स्वतः आप सोचिए कि वो 12 मेंबर क्यों भेजता। अगर शासन को नहीं करना होता तो वो अध्यक्ष क्यों भेजता। अगर शासन को नहीं करना होता तो परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति क्यों करता। जाहिर सी बात है कि शासन कैलेंडर बनाने के लिए पहली बैठक क्यों लगाता। वो भी बहाना कर सकता था कि ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन करने के लिए मत जाइए। परीक्षा नियंत्रक के ज्वाइनिंग को लेकर के टेंशन ना करें। आप लोगों देखेंगे इसी नवरात्रि में, जो नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, इसी में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। उसे आगे वो नियुक्ति हो ही चुकी है, आगे ज्वाइन कर लेंगे। और ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से परीक्षाओं का जो कैलेंडर बन रहा है वो सही ढंग से सही स्तर पे कार्य उसका पे हो रहा है। इसको लेकर के किसी प्रकार की कोई पशु पे से चिंता की बात ही नहीं दोस्तों, है ना। कतिपय लोगों का एक काम होता है, वो बातों को फैलाने में, रायता फैलाने में बहुत माहिर होते हैं। नेताओं के चंगुल से बचिए, अन्यथा आपका धन भी खराब होगा। और मेरे पास एक इंसान ने, मुस्लिम था, तो उसने मेरे पास में अपना QR भेजा था। उसको लगता है कि हो सकता है QR पेमेंट वगैरह लेते हैं और वही QR ये भेज देंगे तो हो सकता है हमारे में पेमेंट आ जाए। अरे यार, हम रेगुलर बता रहे हैं आपको कि आप सभी मेरे अपने हैं, तो बता रहा हूँ कि हमारा रेगुलर रोज़ का कम से कम नहीं कुछ गया है तो कम से कम 200 नोट्स तो अवश्य ही बुक हो जाते हैं। अब आप स्वतः सोच लीजिए कि कम से कम न्यूनतम 200 नोट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स बुक होते हैं, और एक नोट्स पे 1,000 रुपये पूरे मिलते हैं। अब आप उसको स्वतः होकर लीजिए, है ना, कि जिस तरीके का सपोर्ट, जिस प्रकार का स्नेह रहता है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। और जो विश्वास आपका बढ़ रहा है लगातार, जिस तरीके से TGT PGT LT, है ना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कि चाहे वन विभाग की भर्ती हो, चाहे सिपाही दरोगा की भर्ती हो, है ना, चाहे परिवहन विभाग की भर्ती हो, चाहे जूनियर एडेड की भर्ती हो या जूनियर भाषा शिक्षक की भर्ती हो, सभी भर्तियों के लिए नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और रेगुलर बुक हो रहे हैं। संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती हो, मध्य प्रदेश की भर्ती आने वाली है 25,000 पदों पर, तो इन सब के नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अभी देखिए, नवरात्रि तक एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफ़र चलेगा। उसके पश्चात ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके पश्चात परीक्षा की तिथियाँ इसके पहले आ गई होंगी, और उसके बाद हमारी मजबूरी होगी हम नोट्स का मूल्य ना बढ़ाएं, तो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफ़र समाप्त करें, नहीं तो हमें कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला है। अभी आपके पास में लाभ की स्थिति है, आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से आप लोग जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मसलन ये कि जो 2011 की भर्ती लटकी हुई है TGT की, अभी तक कोर्ट में केस थे, कोर्ट के केस को फाइनल करने के लिए वकीलों का एक पैनल बना है जो पुराने मैटर को सॉल्व करने में सहायता करेगा। और देखिए, बहुत से ऐसे मैटर हैं, है ना, बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनको सॉल्व करना है अभी कोर्ट के जरिए ही। तो शासन स्तर पर उसकी पैरवी कराई जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दा समाप्त हो। कुछ याचिकाएँ खारिज होंगी तो कुछ पे जीत मिलेगी, है ना। ये स्वयं पे डिपेंड करता है ना, ये स्वयं पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है
कि वो, है ना, कोई बात छानते हैं, समझ रहे हैं ना, कोई बात वो छानते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। अगर आप बातों को छानना बंद नहीं करेंगे तो स्वयं एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। जो बैठक हुई थी मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती को तेज किया जाए और परीक्षा नियंत्रक से कहा गया है कि आप जल्द से जल्द आकर के ज्वाइन करें। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ, परीक्षा नियंत्रक जल्दी ही ज्वाइन कर सकते हैं। और चूँकि वो पूर्व के काम निपटाने में जुटे हुए हैं, वहाँ का कार्य निपटा दे। नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य विश्वविद्यालय में भी करना है, तो राज्य विश्वविद्यालय का भी तो काम होना है, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षाएं भी आती हैं, उन लोगों की भी परीक्षाएं होती है। राज्य विश्वविद्यालय के लिए भी ढेर सारे काम होते हैं और राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय के लिए भी ढेर सारे काम होते हैं। तो जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए काम होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई इन लोगों का अपना एक अलग ही है ना निर्धारण है कि किसी प्रकार से कि हमारा काम न बिगड़ने पाए। और आयोग का भी अपना एक काम है कि हम जब काम स्टार्ट करें तो हमारा काम भी न बिगड़ने पाए। तो दोस्तों इतना ज़रूर जान लीजिए कि जूनियर का 1,50,000 भाषा शिक्षकों की भर्ती है ये। और भाषा शिक्षकों की भर्ती के पश्चात एक भर्ती आप लोगों को जो आनी है वो आ रही है सामाजिक विज्ञान की भर्ती। याद होगा कि 29,000 गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती तो आई थी, लेकिन सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती नहीं आई थी। इसके लिए कह दिया गया है कि शासन स्तर पर कि कम से कम इनकी भी भर्ती आनी चाहिए। ये भी तो हमारे अपने हैं और जाहिर सी बात है कि इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। इस बात के लिए शासन ने सहमति दे दी है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और सब कुछ अच्छा करने के लिए जाहिर सी बात है कि उस स्तर तक का प्रयास आवश्यक है। जब आप उस ढंग का प्रयास करेंगे तभी आपके लिए सफलता भी संभव हो पाएगी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अपने शिक्षकों की भर्ती हेतु जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना कार्यक्रम पूरा बनाया है, जो पढ़ते हैं, हमसे पूछते हैं सर जी कि इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिनका भी ढंग ठीक है, जैसे शीतल ने किया था, हमारे पास में रंजना ने किया था मैसेज, रंजना शुक्ला है, शीतल त्रिपाठी हैं, है ना। और हमारे पास सनी भारतीय नाम के एक स्टूडेंट ने किया था। तो देखिए कोशिश करने वाले लगातार लगे हुए हैं, है ना। अंजलि गौतम ने किया था। तो कई लोगों ने हमारे पर मैसेज किया और मैसेज करके, है ना, दूर दराज एरिया से, कोई उधम सिंह नगर का है, तो कोई मुरादाबाद का है, कोई सीतापुर का है, तो कोई मध्य प्रदेश इंदौर का है। तैयारी करने वाले लगे हुए हैं, अपनी स्तर तैयारी कर रहे हैं। एक बंगाल का भाई है, वो बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बंगाल से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, हरियाणा से जुड़े हैं, अदर स्टेट वाले तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अभी तक परीक्षा डेट की तैयारी कर रहे हो कि आएगी आएगी आएगी, परीक्षा डेट तो तय हो गई है। परीक्षा डेट पे सीधा फोकस कर दिया कि देखिए 2 साल से भर्ती का विज्ञापन पड़ा हुआ है, आप लोगों ने बहुत तैयारी कर ली है। अतः जब हम आएंगे परीक्षा तिथियों की घोषणा करेंगे, इसे नवरात्र के अंदर करेंगे और उसके बाद में फिर आप लोगों के पास बहाने नहीं रह जाएंगे, हमें तो समय नहीं मिला, हमें तो वक्त ही नहीं मिला। ये सब बातें अजीब होती है अपने आप में दोस्तों। सारे सबका कैलेंडर बन रहा है और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी अगर करते हैं तो इसके लिए उपयोगी नोट्स हमारे ले सकते हैं। इसके साथ तैयारी कीजिए, यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप लापरवाही करेंगे तो सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। अतः लगिए और मन लगा करके तैयारी कीजिए। कहीं भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप 8115998001 पे, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना एड्रेस पिन कोड से भेज सकते हैं। साथ ही जब आप हमारे पास में भेजें ये सारी चीज़ें तो निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती के बारे में ही पूछें। और जो भी अपडेट लेनी हो दोस्तों, मैसेज कर दें, उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा, वहाँ पर रिप्लाई करके आपको हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नोट्स बुकिंग का स्थान है 8115998001। आपको केवल व्हाट्सएप करना है। कुछ हमारे ऐसे मित्र भी हैं जो बात करना चाहते हैं, तो उनसे हम कभी कभी बात कर लेते हैं और उन्हें सजेशन देते रहते हैं। सारी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा कुछ मैसेज पर हम ना बात कर पाएंगे, आप कॉल ही कर लिया करिए, और वो भी इंटरनेट कॉल। आपकी समस्या का समाधान जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा।
बने रहे हमारे साथ में। 8115998001 व्हाट्सएप कीजिए, अपना एड्रेस पिन कोड सहित नाम सहित 1000 रुपये की पेमेंट कीजिए, है ना। इसी नंबर पे गूगल पे नंबर है मेरा। और मैं उनको चेतावनी देता हूँ, जो किसी भी प्रकार का मैसेज भेजते हैं गूगल पे के ज़रिए, FIR कर देंगे, मिट्टी पलीत हो जाएगी। ढंग से रहें, है ना। अपनी मिट्टी ना पलीत करवाएं। बदतमीजी वहाँ भी ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, लेकिन मैं कहता हूँ बदतमीजी ना करें। बदतमीजी करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतने को मिलेगा, है ना। हाँ, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं स्पष्ट रहें। किसी प्रकार का अपने मन में लपेट ना रखिए। इसलिए मैंने कमेंट ऑन किया हुआ है, जिनको जो कहना होता है वो कहते हैं उस पर। और हम ऐसा नहीं कमेंट नहीं पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं और उचित कार्रवाई हेतु भेज देते हैं। जो भी ऐसे वैसे कमेंट थोड़े से भी आए तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। कमेंट हम इसीलिए ऑफ करके नहीं रखते। अब तो कमेंट ऑन है, आप आराम से बिंदास कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, अगली वीडियो भी देखिएगा विशेष अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।